नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे हनुमानगढ़ ज़िले की विशेष चर्चित हस्ती और जिन्होंने चाहूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष का पद उनको मिला है। अनेक पदों पर इनका परिवार रहा है, सहारण परिवार। जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप अपने बारे में अपनी ही जुबानी अपना परिचय दीजिए। कौन कौन से पद पर आप पहले रहे हैं और परिवार किस किस पद पर रहा है, परिवार की राजनीति कैसी रही है और आपको राजनीति विरासत में मिली है और क्या कुछ किया है, तो आप अपने बारे में बताएं। ऐसा है, मेरे पिता पहला जो चुनाव हुआ था पंचायत का, उसमें 9 गांव के निर्विरोध सरपंच बने थे। उससे शुरुआत हुई। उसके बाद में मेरे भाई सरपंच रहे हैं, बड़े ज़मींदार थे, वो पहले बार 9 गांव के निर्विरोध सरपंच बने। और उसके बाद में उन्हें राजनीति रास नहीं आई या पसंद नहीं आई, जो भी था। उन्होंने बाद में कोई चुनाव नहीं लड़ा। फिर मेरे भाई विजय सिंह जी जब जवान हुए, बड़े भाई सबसे, तो वो सरपंच रहे। जब उसमें डबल पंचायत थी, मिर्जावाड़ी वगैरह ये गांव शामिल थे। और उसके बाद में वो बैंक के, गंगानगर बैंक के डायरेक्टर भी रहे। अनेक पदों पे रहे, जैसे फल सब्जी गंगानगर के उपाध्यक्ष रहे और पंचायत समिति के रहे, मेंबर रहे और उप जिला प्रमुख रहे। तो उन्होंने काफ़ी चुनाव लड़े थे, काफ़ी जीते। और अब 12 में उनका देहांत हो गया। तो निर्दलीय लड़ते थे, 12 में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद में फिर मैं GSS का अध्यक्ष बन गया। मुझे बना दिया मतलब अध्यक्ष गांव वालों ने, सोसाइटी वालों ने। उसके बाद में मैं बन रहा हूँ अध्यक्ष साहब। ये तो रही आपके परिवार की राजनीति। अब बात करते हैं कि वर्तमान में आपके पास में या आपके परिवार के पास में कौन कौन से पद हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अभी फ़िलहाल तो कोई ज़्यादा पद नहीं है साहब, क्यों डेयरी के चुनाव में अब की बार हम लड़े नहीं। तो संचालक मंडल में ही हैं सिर्फ ये मेरे छोटे भाई, और मेरा भांजा बन गया था चेयरमैन, कि उनके कोविड था उस टाइम। इस वजह से ये इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, डुल भी नहीं सकते थे। और मेरे भी कोविड हो गया था उस टाइम, तो हमारे परिवार के लगभग सभी व्यक्तियों को हो गया था। तो उस डेयरी वाले चुनाव में तो हमें फिर अपने भांजे को बनाना पड़ा। और अब संचालक मंडल है छोटा भाई, और मैं GSS का अभी जो चुनाव है उसमें निर्विरोध अध्यक्ष बना हूँ। चाहूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए मदन जी सहारण। तो अध्यक्ष जी, जैसे अब वर्तमान में आपको चाहूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, वो भी निर्विरोध। तो आपके कार्यकाल में आपकी कार्य योजना क्या रहेगी? ऐसा है, मेरी समिति पहले हमारे परिवार से पहले जो जिन आदमियों के पास थी, उस टाइम स्थिति खराब हो गई थी समिति की। और न कोई भवन था, न कोई, और बैग में ही लोग उठाई फिरते थे कागज। मेरे भाई साहब, मेरे से पहले मेरे भाई साहब बने, तो उन्होंने समिति के लिए गोडाउन अपनी ज़मीन दे के, वो मानो 50 लाख रुपए की ज़मीन है, बस स्टैंड पे दे के उसका भवन बनाया, दफ्तर बनाया, लोगों की सुविधाएं दी। उसके बाद मैंने भी अब एक गोडाउन नया बनाया है, जो अपनी ज़मीन में बनाया है, क्यों सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। और बाकी अब समिति बहुत प्रॉफिट में है, कोई घाटा नहीं है, और कोई किसान को दिक्कत नहीं है। जो लोन लेना चाहे उसको लोन देते हैं। और हम ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे ट्रॉली है, ये कल्टीवेटर है वगैरह, ये कुछ तो हमारे पास हैं, कुछ और ख़रीदेंगे। तो सर नमस्कार, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार साहब। तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए सर, आपकी पहचान, आपकी योजना आगे की, जो आप आगे करना चाहते हैं या जो पीछे जो आपने किया, उसके बारे में। मेरे पिताजी साहब बहुत बड़े यहाँ के ज़मींदार थे, और मैं पहले खेती बाड़ी करता था। उसके बाद में दूध उत्पादकों की डिमांड थी अकाल में मैंने, और भाई साहब ने, हमने लोगों की मदद की थी लगातार। 2-3 अकाल पड़े थे, उसमें काफ़ी भागा दौड़ी की मदद की। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस पद पर चुनाव लड़ो, और उन्होंने चुनाव लड़ाया और मेरे को जिताया भी। और
उसके बाद में दूसरा चुनाव और फिर आगे से आगे। तो हमारी संस्था बहुत पिछड़ गई थी। 1 लाख लीटर का प्लांट था और 18-20 हज़ार से आगे क्रॉस नहीं कर रहा था। तो हमारे को RCD MD जो थे BL शर्मा जी, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो और इस संस्था को आगे बढ़ाओ। और उसके जस्ट बाद में AK पांडे जी आए, उन्होंने हेल्प की और हमने कोशिश की। तो 1 लाख लीटर दूध जब क्रॉस हुआ, 1 लाख लीटर का हमारा प्लांट था, तो मेरे को गुजरात में डॉक्टर V कुरियन साहब ने बुलाया, मेरे को सम्मानित किया, शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि भी जो हमारे से सहयोग होगा हम करेंगे और आप इसको आगे बढ़ाइए, आप जैसे लोगों की हमारे को ज़रूरत है। और उन्होंने राज्य सेंटर सरकार को सम्मानित करने के लिए भी लिखा और 2004 में मेरे को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया मेरे को। और उसके बाद में हमारी संस्था, हमारे स्टाफ बहुत अच्छा था, उस वजह से दिन रात प्रोग्रेस करती गई और हमने पूरा कर्ज उतार कर, सारे पैसे उतार कर बहुत अच्छी पोजीशन में हम ले आए और प्लांट का पूरा जीर्णोद्वार करवा दिया। और आज गंगमूल राजस्थान की गिनी चुनी संस्थाओं में आती है। और जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उस दिन, उस टाइम में गंगमूल 1 नंबर, भीलवाड़ा 2 नंबर, जयपुर 3 नंबर था और आज भी अच्छी पोजीशन में है। और उसके बाद में लोगों का सहयोग रहा, दूध उत्पादकों का अध्यक्ष सचिव, और मेरे को चुनते रहे। अब की बार कोविड की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरा भांजा था, मैंने कहा भी आप लड़िए और उनको लड़ाया, वो जीत गए। और आज के दिन हमारी संस्था बहुत अच्छी है। मेरे को राजस्थान में 3 बार निर्विरोध निदेशक चुना। पिछली बार मेरे को अध्यक्ष का भी ऑफर किया, लेकिन मैंने कहा भी मैं इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे 2 जिला है, गंगानगर और हनुमानगढ़, और लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि पूरे राजस्थान को मैं देख लूं। तो मेरे को उन्होंने निर्विरोध निदेशक चुन लिया और तीसरी बार चुना था। तीनों बार मेरे को निर्विरोध ही चुना था। और आज के दिन हमारी संस्था बड़ी अच्छी चल रही है। और हाँ, हमारा जो संचालक मंडल है उनका अच्छा मेल मिलाप है और उस वजह से ही आज हमारी गंगमूल की संस्था है जो 1 नंबर पर चल रही है। और गंगमूल का घी बहुत ही मशहूर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मशहूर है। जैसे बीकानेर के नमकीन है, उसी तरह से गंगमूल का घी है जो, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जो पूरी होना संभव नहीं होता। अभी हमारे नए MD आए हैं तो वो और भी अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं 90 में मेरे को चुनाव लड़ाया था, उस टाइम तो मैं ABCD नहीं जानता था। मेरे दोनों बड़े भाइयों के सहयोग से मेरे को चुना, 2 जिलों का अध्यक्ष था मैं, लेकिन भगवान की कृपा और इनके आशीर्वाद से हमारी संस्था ने दिन रात प्रोग्रेस की और आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। और आज भी मैं संचालक मंडल में हूँ और सहयोग हमेशा करता रहूँगा। मेरी पहचान गंगमूल की वजह से है। आज राजस्थान में दोनों ज़िलों में, पड़ोसी पंजाब हरियाणा में भी मेरी पहचान है तो गंगमूल की वजह से है। और मैं कोऑपरेटिव से जुड़े हुए उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। तो साहब, आप अपने जो पंचायत के निवासी हैं, आपके जो सोसाइटी के सदस्य हैं, संचालक मंडल हैं, आपके जो ग्रामीण हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे?
ऐसा ऐसा वो हमारे देने के लिए हमारे पास वित्तीय सहायता है। किसान को ज़रूरत पड़ने पे हम उनको देते हैं, तो पहले भी देते रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें। और रही बात एग्रीकल्चर के मामले में, तो इम्प्लीमेंट्स वगैरह नए जो आएंगे वो खरीद के देंगे। खाद वगैरह की गोडाउन में व्यवस्था है, बीज खाद है, बीज है सीजनली, और जो ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं आधुनिक से आधुनिक लोगों को मिले, यही मेरा प्रयास है और मैं किसानों की मदद करता रहूँगा। दीपावली की मेरे ग्राम सभा क्षेत्र पूरे ज़िले के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लोग अच्छी तरह से दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संदेश यही है कि भी मैं एक बड़े किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी हमेशा सैकड़ों गौएं रखते थे और आसपास के गौपालकों की हमेशा सहायता करते थे। वो कभी नीरे चारे के पैसे नहीं लेते थे और वो दान में देते थे, और हम भी देते हैं। और हम भी सब जिले की सबसे बड़ी गौशाला, गौओं के रहने की जगह हमारे पास है, और सबसे बड़ी जो गौशाला है वो आज हमारे मकान के पिछली साइड में बना हुआ है, और हमारे पूरे परिवार को लगाव है गौओं से। और जो भी आदमी गौ पालना चाहता है उनकी हमेशा मदद करते हैं, गौशालाओं की मदद करते हैं। और मैंने चेयरमैन बनने के बाद में उस टाइम एक चिलिंग सेंटर हमारा चलता था, और थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, लेकिन आज 5-6 चिलिंग सेंटर हमारे चल रहे हैं जो मैंने शुरू करवाए। और आज हमारी डेयरी में कैटल फीड प्लांट भी लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था भी हमने कर दी, इतने करोड़ों रुपए का खर्चा कम कर लिया, और करोड़ों रुपए हमारे पास जमा है कि इमरजेंसी में हम दूध उत्पादकों को दें। और हमने दूध के अच्छे भाव दिए, और आगे कोशिश यही है कि और अच्छे भाव हम दूध उत्पादकों को देंगे। हमारा संचालक मंडल मेरे से हमेशा विचार विमर्श करता रहता है, और हमारी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग करें उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रेट दे दें और उनके कोई दिक्कत नहीं आए। और जो भी गौ पालना चाहता है, गौशाला गौ कोई पालक है, तो उनका मैं हमेशा ध्यान रखूँगा, हमेशा सहयोग करूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं दीपावली पर सभी दूध उत्पादकों को, किसानों को शुभकामना देना चाहता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी दीपावली की भरपूर शुभकामनाएं।